ओके, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उसके सॉल्यूशंस को हम लोग विजुअल्स के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे पूरा आपके माइंड में एक माइंड मैप बने, और साथ ही साथ हम लोग उसका सॉल्यूशन रिटर्न मेथड से भी समझेंगे ताकि आपको समझ में आए कि फ़्लो कैसे बैठ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले वो समझना ज़रूरी है कि दो पार्टनर्स है जॉश एंड क्रिश, और जो दोनों पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। उसके आगे बोलते हैं देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2015 एंड 16 वर 1,50,000 एंड 75,000। उनके जो कैपिटल्स है वो आप लोगों को बता दी है कितनी हैं, 1,50,000 है एंड 75,000 रुपीज़ है। अभी देखिए, एंडिंग जो कैपिटल होती है उसका मतलब क्या हो गया कि पार्टनर्स ने बिज़नेस में कुछ शुरुआत में पैसा लगाया, वो स्टार्ट में पैसा लगाने के बाद में कुछ उन्होंने ड्राइंग्स करी होगी, कुछ उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा होगा, कुछ कमीशन उनको मिला होगा, कुछ सैलरी मिली होगी, कुछ अदर प्रॉफिट्स के कंपोनेंट्स मिले होंगे। जो भी मिले होंगे वो सब को एडजस्ट करने के बाद में लास्ट में जाके उनके पास जो पैसा बचा है उसको हम लोग फाइनल कैपिटल बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बताया है कि उनकी फाइनल कैपिटल जो थी वो साल के आखिर में इतनी थी, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि साल के शुरुआत में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई या पूरे साल में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई। कि जॉश है उन्होंने ड्राइंग्स किया 20,000 का, एंड क्रिश है उन्होंने ड्राइंग किया 5,000 रुपीज़ का। उन्होंने 20,000 और 5,000 रुपये निकाल लिए, विच हैज़ बिन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। देखिए, डेबिट कर दिया का मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एज अ खर्चा दिखा दिया कि भाई वो पार्टनर्स के लिए खर्चा है। हम फर्म की नज़र से सोच रहे हैं तो फर्म के हिसाब से तो वो एक तरीके से खर्चा हो गया, आउटफ्लो हो गया एक तरीके से। उसके साथ साथ बताते हैं कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 16,000। इनका कुछ तो 16,000 रुपये का प्रॉफिट था। वो प्रॉफिट भी इन लोगों के बीच में बट चुका होगा। क्यों बट चुका होगा? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इनका जो रेशियो है 3:1 दिया हुआ है, उसके अंदर बट चुका होगा, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उससे आगे बताते हैं द सेम हैज़ ऑल्सो बीन डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये बेसिकली इन्होंने वही बात बोल दी जो मैंने अभी बोली थी। फिर क्या बोलता है, क्रिश हैड बॉट एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 16,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। मतलब क्रिश जो है उन्होंने बिज़नेस में कुछ तो पैसा लगाया था एडिशनल साल के बीच में, जो कि है 16,000। अभी बोलते हैं कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से इस 2015 एंड 16 के लिए। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग इसको विजुअल्स एंड रिटन सोल्यूशन के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसका एक पूरा फ्लो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो आप क्या बोलेंगे। देखो, आप ऐसा बोलोगे कि अगर हमारे दो पार्टनर्स हैं, उनका नाम क्या था, वापस से देख लेते हैं, जॉश एंड क्रिश, ठीक है। अगर मैं जॉश और क्रिश दोनों की बात करूं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये तो जॉश है और ये दूसरे हैं, उनका नाम है क्रिश। जॉश के पास में कुछ तो क्लोजिंग कैपिटल है, कुछ तो लास्ट का पैसा है, राइट। तो अपने लोगों ने क्या बोल दिया कि एक काम करते हैं, ये जॉश का क्लोजिंग कैपिटल होगा, ये क्रिश का क्लोजिंग कैपिटल होगा। कितना कितना है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इनका अमाउंट हम लोग बता देते हैं कितना कितना था, 1,50,000 एंड 75,000। ये था 1,50,000 एंड 75,000। अब आपको पता है कि इनका यहाँ पे लास्ट शुरुआत में बेसिकली, जिसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ तो ओपनिंग कैपिटल भी रहा होगा, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि इनका जो भी ओपनिंग कैपिटल है उसके अंदर कुछ चीज़ें जुड़ी होगी। क्या क्या चीज़ें जुड़ी होगी या हटी होगी, अपने लोग वो भी लिखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में हम लोगों को बताया था कि जॉश ने जो ड्राइंग करी 20,000 की करी, क्रिश ने 5,000 की करी। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं ऐसा दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, लेस करूँगा इसमें से ड्राइंग्स कितनी थी, 20,000 जॉश की, एंड 5,000 जो थी वो थी क्रिश की। उसको भी हम लोग एक छोटे से सर्कल में दिखा देते हैं। फिर उसके बाद में आपको बताया गया था कि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गई थी।
साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट वॉज 16,000। अब ये जो 16,000 का प्रॉफिट है ये 3:1 के रेशियो में इनके बीच में बटा होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो प्रॉफिट है वो इस ओपनिंग कैपिटल के अंदर जुड़ा होगा। तो हम लोग ऐसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एक बार ऐसे सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो इनका एक सेकेंड, यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट है कितना है, वो है 16,000। अभी वो 16,000 कैसे बटेगा, 3:1 के रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पे मैं 16,000 लिख देता हूँ। वो 16,000 दो जगह जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। 3:1 के रेशियो में जाएगा, मतलब 3/4 जो है इंटू 16,000 ये जॉश के पास जाएगा, एंड 1/4 इंटू 16,000 ये क्रिश के पास जाएगा। तो जो जॉश का प्रॉफिट है उसका एलिमेंट कितना हो गया, हम लोग को कैलकुलेट करते हैं। 16,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये है 12,000 रुपीज़। और जो क्रिश का प्रॉफिट है वो आएगा रुपीज़ 4,000। ओके, तो ये जो प्रॉफिट है इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से सर्कल में दिखा देते हैं, और ये वाला जो दूसरा प्रॉफिट है यहाँ पे इसको भी हम लोग एक बार सर्कल में दिखा देते हैं, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि देखो ओपनिंग जो थी अपने पास में अभी पता नहीं है, ड्राइंग्स अपनों ने उसमें से हटा दी, प्रॉफिट अपनों ने उसमें से हटा दिया। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, एक ये भी बोलते हैं कि भाई साहब क्रिश ने जो बिज़नेस में एडिशनल पैसा लगाया वो लगाया था 16,000। उसकी बात अलग से करेंगे कि उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बनेगा, बट 16,000 क्रिश ने बिज़नेस में पैसा और लगाया था। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँगा वॉट, ये क्या है हमारे लिए, ये है एडिशनल कैपिटल, ये है हमारे लिए एडिशनल कैपिटल। किसने लगाया, क्रिश ने लगाया। तो वो जो 16,000 है वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि वो हमारा प्लस हो गया। तो उसको यहाँ पे हम लोगों ने प्लस करके दिखा दिया। अब आप इस चीज़ को समझो कि बॉस अगर मैं आपको बोलूँ कि इनका ओपनिंग कैपिटल कितना था, तो आप क्या बोलते, आप ऐसा बोलते कि यहाँ पे मान लेते हैं अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 10,000 रुपये थे, कुछ भी बोल देता हूँ मैं, मेरे मन से एक नंबर बोला है, ठीक है। तो आप बोलते हैं उसमें ये 5,000 जो है ये माइनस हुआ, ये जो प्रॉफिट है वो 4,000 ऐड होगा, ये जो 16,000 कैपिटल ऐड होगा, और फिर जाके फाइनल मेरा क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स चल रहे हैं अपने लोग। अभी स्टोरी ऐसी है कि अगर मेरे को यहाँ से उल्टा वापस ओपनिंग पर आना है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इस 75,000 में, सोचिएगा लॉजिकली, आप बोलेंगे इस 75,000 के अंदर ये 16,000 जुड़ा हुआ है, राइट, क्योंकि नीचे से ऊपर चलते तो ये जुड़ के पहुंच रहा है। तो अब मेरे को ऊपर से नीचे चलना है, तो मैं क्या बोलूँगा, इस 75,000 में ये 16,000 हटाना पड़ेगा। तो आप क्या बोल देंगे, मुझे अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आप बोलेंगे ये 75,000 में से मैं कर दूँगा ये माइनस, ताकि मेरी ओपनिंग कैपिटल निकल जाए। आप बोलेंगे ये 4,000 रुपये भी मेरा 75,000 में जुड़ा हुआ है, तो आप बोल देंगे इसको भी मैं कर दूंगा माइनस। और आप बोलेंगे 5,000 रुपये जो है ये इस कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल उसमें से घटा हुआ है, यहाँ पे माइनस होके रखा, आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग कर देंगे प्लस। जो भी साइन होते हैं जनरली, क्योंकि आप जब सीधा चलते हैं तो आप बोलेंगे 10,000 रुपीज़ मेरा ओपनिंग था, फिर उसमें से पैसे विड्रॉ कर लिए तो माइनस कर दिया। तो आप बोलेंगे जब सीधा चलेंगे तो साइन सीधे हो जाएंगे, जब उल्टा चलेंगे क्लोजिंग कैपिटल से तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। तो उसके बाद में जब जो फाइनल नंबर आएगा हम लोग उसको एक बार सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो ये आएगा 75,000 माइनस 16,000 माइनस 4,000 प्लस 5,000। तो आप बोल देंगे ये जो पैसे आए ना वो आए हमारे 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये आए हैं क्रिश की कैपिटल। इसी चीज़ को देखो एक बार मैं आपको विजुअल्स के थ्रू समझाता हूँ अभी तक, और आपको वो जो बात है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझ के चलना कि मैं आपको बताता हूँ, ये है मेरा क्रिश का अकाउंट है यहाँ पे, और क्रिश के अकाउंट के अंदर क्या बताया गया है, आप बोलेंगे देखो क्रिश के अकाउंट के अंदर उसका जो क्लोजिंग कैपिटल था वो 75,000 हम लोगों ने देखा था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लोजिंग कैपिटल 75 था, जो कि यहाँ पे 75,000 था। उस 75,000 के अंदर आपको पता है कि बॉस ये लास्ट कैपिटल है, तो उसमें से ये ड्राइंग्स क्या था, पहले जो पैसा
बिजनेस से निकाला था वो हट चुका था, राइट। तो आपने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया, क्योंकि ड्राइंग्स होता माइनस है। वैसे आप जब ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स करते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं। तो ओपनिंग में से ड्राइंग्स माइनस करते हैं तो आपकी जो स्टोरी है, आप ऐसे बोलेंगे क्लोजिंग में वो ड्राइंग्स मुझे ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिकल रूल भी यही बोलता है। अगर मैं आपको एक बार बेसिकली और बता दूं, आप बोलेंगे मैथ्स क्या बोलती है, ओपनिंग माइनस ड्राइंग्स। अगर आपका क्लोजिंग अमाउंट बनता है तो आप बोलेंगे ओपनिंग अगर आपको निकालना हो तो मैथमेटिकली क्लोजिंग इधर ही रहेगा, और ये जो ड्राइंग्स आपकी ये इक्वल साइन के उधर जाएगी, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि क्लोजिंग से अगर आपको ओपनिंग की तरफ चलना है, ठीक है, तो आपको जो जो चीज़ें के साइंस थे उनको चेंज करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को समझाते हुए मैं ये बताता हूँ कि जो आपकी एडिशनल ड्राइंग्स है वो यहाँ पे प्लस कर दी। तो जब ये प्लस कर दी तो आप बोल देंगे ये जो नंबर बन गया ये अभी तक 80,000 का बन गया। फिर जो प्रॉफिट था वो जुड़ा हुआ था तो उस प्रॉफिट को हटा दिया, तो इस 80,000 में से ये प्रॉफिट हट गया, तो आप बोलेंगे हमारा जो बचा हुआ कैपिटल हो गया वो 76,000 है। फिर आप बोलेंगे उन्होंने जो एडिशनल प्रॉफिट नहीं, एडिशनल कैपिटल जो डाला था 16,000 का, वो जुड़ा हुआ था, प्लस था, तो उसको माइनस कर दिया। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल बन गया 60,000 रुपीज़ का। तो आई होप कि आपको ये 60,000 कैसे बिल्ट हुआ है वो समझ में आया होगा। सिमिलरली अभी जॉश के लिए भी अगर ये बात करते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि बॉस जॉश का ओपनिंग कैपिटल था, उसने एडिशनल कुछ डाला नहीं, बट अगर होता तो वो यहाँ पे माइनस हो जाता। प्रॉफिट जो है वो जुड़ा हुआ रहता है तो उसको माइनस कर देंगे, और ड्राइंग जो है वो घटी हुई है उसको प्लस कर देंगे। ये साइंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बेसिस पर अगर हम लोग इसकी ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 1,50,000 में से हम लोग प्रॉफिट जो है 12,000 का वो माइनस कर देंगे, और जो हमारा ड्राइंग्स था 20,000 का वो प्लस कर देंगे। तो आप बोलेंगे इनका जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 1,58,000 रुपीज़। ये जो 1,58,000 रुपीज़ है ये इनका फाइनली ओपनिंग कैपिटल बन गया। अब वही चीज़ हम लोग जॉश के लिए यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। आप क्या बोलेंगे कि बॉस जॉश जो थे उनका क्लोजिंग कैपिटल 150,000 था, मतलब 1,50,000 रुपये था। फिर उन्होंने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, तो भाई वो विड्रॉ कर लिए तो मैथमेटिकली तो आप लोग यही तो बोलते हो हमेशा कि भाई मेरा ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स अगर हटता है, और भी चीज़ें हटती है बट मैं ये दो ही चीज़ें बताता हूँ तो वो मेरी क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है। तो बॉस अगर आपको ओपनिंग कैपिटल पता लगाना है तो आप क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल इज़ इक्वल टू, क्लोजिंग तो उधर रखा है, ये ड्राइंग्स इक्वल्स के साइन के उधर चले गया तो आप बोल देंगे प्लस ड्राइंग्स, यही साइन बनते हैं। सिमिलरली आप लोग को प्रॉफिट के लिए भी पता है कि अगर मैं यहाँ से ये एक बार इरेज कर देता हूँ, आपको लगेगा कि मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बट कई बार क्या बेसिक से ही चीज़ें ट्रिगर हो जाती है। आप बोलेंगे ओपनिंग में से ड्राइंग्स हटती है, प्रॉफिट जुड़ते हैं, तो भाई ऐसी बात है, ये होता है तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोजिंग बन जाता है। तो अगर आपको ओपनिंग पता लगाना है तो आप क्या बोल देंगे, क्लोजिंग इज़ इक्वल टू, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोजिंग नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओपनिंग इज़ इक्वल टू, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये ड्राइंग्स इक्वल के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस ड्राइंग्स, और ये जो प्रॉफिट है ये प्लस वाला ये इक्वल के उधर से जाएगा तो ये माइनस प्रॉफिट बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो साइंस है वो उलट जाते हैं, अगर आप इस लॉजिक को भी ध्यान में रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ड्राइंग्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी 20,000 की, तो वो आप लोगों को दिखाई दे दी है। तो ये 1,50,000 प्लस 20,000 तो ये 170 आपका बन गया। फिर आपने बोला कि जो प्रॉफिट था हमारा 12,000, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी, ये देखिए ये प्रॉफिट जो था 12,000 जॉश का, वो 12,000 हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो आप बोलेंगे हमारा ओपनिंग कैपिटल बन गया 158,000, 1,58,000 रुपये। अब आप बोलेंगे ये जो बात है अगर हमारे एग्जाम में आएगी तो हम लोग ये लिख के कैसे दिखाएंगे। तो देखिए मैंने आपको लॉजिकली भी समझा दिया, अगर आप लिखने की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सेम बातें जो हम लोगों को माइंड में फ्लो अपने लोगों ने बात किया वो सेम फ्लो यहाँ पर भी रहेगा। आप बोलेंगे जॉश का कैपिटल हम लोगों ने लिख दिया, क्रिश का कैपिटल हम लोगों ने लिख दिया, जो ड्राइंग्स थी वो दोनों के यहाँ पे ऐड करके दिखा दी, जो प्रॉफिट था दोनों के यहाँ पे लेस करके दिखा दिया, जो एडिशनल कैपिटल थी वो दोनों के यहाँ पे लेस करके दिखा दी, और फाइनली इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है, कैपिटल एट द बिगिनिंग 1,58,000 और 60,000, ये दोनों कैलकुलेट हो गई। वही हम लोगों ने यहाँ पर भी दिखा दिया 1,58,000 60,000, और वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दी 1,58,000 और 60,000। आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आई होगी, बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि ये जो दोनों पार्टीज़ है इन पार्टीज़ को
इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर नहीं बोल सकता, मुझे बोलना चाहिए कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए जॉश ने एक ही बार पैसा लगाया था 1,80,000 और कृष्ण ने एक बार 60,000 लगाया था, फिर एडिशनल 16,000 लगाया था। ये जो एडिशनल 16,000 है ये कब लगाया था। आप बोलेंगे कि ये जो एडिशनल 16,000 है, अगर इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे ये 1 अक्टूबर 2015 को लगाया था। इसका मतलब है कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए ये पैसा हमारा लगा था। तो ये जो 6 महीने के लिए पैसा लगा है, अभी हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि भाई इस 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैं वापस से यहीं पर ही आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी जो हेडिंग्स है इनमें वही बात लिख देता हूँ। एक तो लिख देते हैं जॉश और दूसरा लिख देते हैं क्रिश। जॉश जो है हम लोगों को पता है कि उसका 1,58,000 रुपीज़ है और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो 1,58,000 है इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का जो रेट है उसका वापस से परसेंट देख लेते हैं, वो था 12%। तो उसका 12% है और वो पूरे के पूरे 12 महीने के लिए मिलेगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1,58,000 इंटू 12% जो कि आता है हमारा ₹18,960। दूसरी बात क्रिश की करते हैं। तो क्रिश ने ये हम लोग बोल देंगे ये इसकी एक तो ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन, फर्स्टली किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल इसकी कितनी थी, हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था ओपनिंग इसकी 60,000 थी। यहाँ पे भी अपने लोगों ने ऊपर कैलकुलेट करी थी, ये 60,000 थी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये 60,000 है, ये 12% है और ये पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा। फिर यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि इसकी एडिशनल कैपिटल कितनी है। आप बोल देंगे ये जो एडिशनल कैपिटल है वो कितने डाली, यहाँ पे 16,000 और ये लगी रही कितने, 6 महीनों के लिए जो हम लोगों ने बात करी। तो आप बोल देंगे ये जो 16,000 है ये इसका 12% रहेगा, वो भी 6 महीनों के लिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करके अगर देखेंगे ना तो ये नंबर्स देखते हैं क्या आते हैं। 60,000 इंटू 12%, तो ये तो आता है 7,200 और नीचे वाले का देखते हैं 16,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो आप बोल देंगे ये आता है ₹960। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर लेंगे, ये नंबर और ये नंबर, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास में जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना होगा। आप बोल देंगे टोटल इंटरेस्ट जो है वो आएगा 7,200 प्लस 960, वो आएगा ₹8,160। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा किन दोनों का, क्रिश एंड जॉश का। उसी चीज़ को अगर हम लोगों ने विजुअल्स के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करें, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो और समझो कि आपको ये पता है कि जो क्रिश है उनका, मैंने यहाँ पे थोड़े हेडिंग्स नहीं लिखे हैं, उसको हम लोग थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करेंगे जैसे ही और सेशंस में आगे जाएंगे। बट ये क्रिश है और एक जॉश है, राइट। उनके नाम क्या है, जॉश एंड क्रिश है। तो मेरे को इसको करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़े हेडिंग्स को और इम्प्रोवाइज़ करेंगे अपने लोग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये तो जॉश है और ये है क्रिश। ओके, अब बोलेंगे जॉश जो है उसका ओपनिंग कैपिटल 1,58,000 था, उसको ये 12% इंटरेस्ट मिला और ये पूरे साल भर के लिए मिला जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फाइनल जो है इसका इंटरेस्ट बन गया 18,960 जो कि यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया। क्रिश जो है उस क्रिश ने 60,000 रुपये डाले स्टार्टिंग में, साथ ही साथ 16,000 रुपये डाले, लेकिन वो कब तक, वो सिर्फ 6 महीने के लिए डाले जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो 60,000 डाले उसने ये पूरे 12 महीने के लिए डाले, तो इसका इंटरेस्ट बन गया 7,200। और ये जो 16,000 डाले, 16,000 पैसे डाले बिज़नेस में, उसका इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए, तो वो बनेगा 960। और जब इन दोनों को हम लोग टोटल कर लेंगे 7,200 प्लस 960, तो आप बोलेंगे फाइनल इनका जो इंटरेस्ट बनता है वो 8,160 बनता है। और वही 8,160 हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है।
अब आप बोलेंगे एग्ज़ाम में इसको कैसे कैलकुलेट करके दिखाएंगे, तो बॉस एग्ज़ाम में तो मैथमेटिकली आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कि कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 18,960 आएगा, 12% ऑफ 1,58,000 जो कि हम लोगों ने दिखाया। और क्रिश के लिए जैसा हम लोगों ने दिखाया 60,000 जो है वो 12 महीने के लिए लगा था, 16,000 जो है वो 6 महीने के लिए लगा था। तो ये 12 महीना नहीं था, इसको मेरे को करेक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ये 12 महीना नहीं, ये 12% है, तो ये 12% था। ऐसे ही 16,000 जो था ये भी 12% पे लगा, ये 6 महीने के लिए इंटरेस्ट गया, तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट बन गया 7,200 प्लस 960, टोटल इंटरेस्ट बन गया 8,160। इसी के साथ में आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं कि मैंने कैसा समझाया। अगर कोई इम्प्रोवाइज़ करना है तो वो फीडबैक भी आप बता सकते हैं।